सतनाम वाहिगुरु। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की उस अद्भुत शिक्षाओं की जो हमें हर जीव में प्रभु का रूप देखने की प्रेरणा देती है। मनुष्य हो, पशु हो, हर प्राणी उसी एक परमात्मा का प्रकाश है। जब हम कुत्ते बिल्ली जैसे निरपराध प्राणियों को भोजन कराते हैं तो असल में हम किसी जीव की नहीं, स्वयं परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। आज हम सुनेंगे अनेक प्रसंग, जीवन कथाएं, आध्यात्मिक उदाहरण और समझेंगे कि पुण्य का वास्तविक अर्थ क्या है। गुरु नानक देव जी ने बार बार कहा, सब में ज्योत ज्योत है सोए, यानी हर जीव में वही एक प्रभु है। इंसान, पक्षी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सब में एक ही चेतना। जब चेतना एक है तो सेवा भी सभी की समान है। गुरु नानक जी ने कभी किसी प्राणी को छोटा या बड़ा नहीं कहा, बल्कि वे कहते हैं जिस प्राणी को आप तुच्छ समझते हो वही प्रभु का रूप है। आगे इसी शिक्षा की रोशनी में हम सीखते हैं कि किसी भूखे पशु को भोजन देना सिर्फ दया नहीं, यह आध्यात्मिक विकास है, एक तप है, एक सेवा है। एक कथा प्रचलित है कि एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर कुछ कुत्ते भूखे घूम रहे थे। लोग उन्हें भगाते थे, पत्थर मारते थे। गुरु नानक जी ने उन्हें देखा और अपने चोले से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। तुरंत सिखों ने पूछा, सचखंड के मालिक, ये तो साधारण जानवर हैं, इन्हें क्यों रोटी? गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इनमें क्या दिखाई देता है? शिष्य बोले, केवल कुत्ते। गुरु नानक बोले, मुझे इनमें वही जोत दिखाई देती है जो तुम में है। जिन आंखों में जोत दिखे वही आंखें सेवा कर पाती हैं। शिष्य नतमस्तक हो गए। बहुत लोग पुण्य को स्वर्ग जाने का टिकट समझ लेते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी के अनुसार पुण्य वह है जो मन को बदल दे। किसी भूखे इंसान को भोजन देना पुण्य है, पर किसी भूखे पशु को भोजन देना भी उतना ही पुण्य है, क्योंकि ये दोनों में वही प्रभु है। जब आप कुत्ते या बिल्ली को भोजन देते हो तो 3 चीजें होती हैं। फिर दया जागती है, अहंकार घटता है, हृदय पवित्र होता है, और यही तीनों आध्यात्मिक पुण्य की असली पहचान है। फिर शहर की भीड़ में एक लड़की रहती थी, नाम सिमरन। हर दिन कॉलेज जाते समय वही काली सफेद बिल्ली को धूल में बैठे हुए देखती। एक दिन उसने उसके लिए दूध और रोटी रख दी। अगले दिन बिल्ली उसी जगह इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उस बिल्ली की आंखों में डर की जगह विश्वास आ गया। सिमरन कहती थी, जब मैं उसे खाना देती हूं तो लगता है कि जैसे मेरी आत्मा को भोजन मिल रहा हो। यही होता है सेवा का पुण्य। मदद तो आप सामने वाले की करते हो, लेकिन शांति आपको मिलती है। कुत्ते बिल्लियां बोल नहीं सकती, वे शिकायत नहीं कर सकती, वे भूख से तड़पते हैं पर कह नहीं पाते। ऐसे जीवों की रक्षा, उनकी भूख मिटाना सेवा का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि वह प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखता। कुत्ता या बिल्ली भोजन लेकर आपका नाम नहीं पूछते, आपका धर्म नहीं पूछते, वे बस भूख से राहत चाहते हैं। 2, क्योंकि पशु छल नहीं करता, उसकी मासूमियत स्वयं एक प्रार्थना है, क्योंकि यह बिना स्वार्थ का दान है। सिख दर्शन में स्वार्थ रहित सेवा सर्वोपरि है। परंतु अगर आप सचमुच पुण्य कमाना चाहते हैं तो इसे आदत बना लें। रोज 2 रोटियां कुत्तों के लिए रखें, थोड़ी सी पानी की कटोरी भरें। किसी घायल या बीमार पशु को देखो तो हेल्पलाइन कॉल करो। बच्चों को भी यह भावना सिखाओ। ये छोटे काम आपके जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। परंतु बोलते, पशु को भोजन देने का पुण्य कर्म से नहीं, भावना से जन्म लेता है। अगर मन में दया है तो एक रोटी भी हजारों मंत्रों से ऊंची है। अगर मन में अहंकार है तो 100 दान भी व्यर्थ है। गुरु नानक जी कहते हैं, सच्चा दाता वही है जो दया से भरा हो। परंतु बोलते, इस संसार में बस 2 तरह के प्राणी हैं, एक जो देते हैं और एक जो बांटने वाले को परमात्मा का रूप मानते हैं। परंतु बोलते, जब आप कुत्ते या बिल्ली को खिलाते हैं तो आप केवल दान नहीं करते, आप गुरु नानक की उस राह पर चलते हैं जहां हर जीव में परमात्मा है। इसीलिए कहा जाता है, पशु को भोजन देना सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली पुण्य है। सतनाम वाहिगुरु।